एसईओ चाहे जनरल हो या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए पहले भी रैंक करना टफ था और आज भी है। आने वाले टाइम में ये और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है। अगर आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को टॉप रैंक करने के लिए पुरानी स्ट्रेटेजीज को यूज कर रहे हैं तो उसका आउटकम, इम्पैक्ट और सक्सेस रेट थोड़ा मिक्स्ड हो सकता है। जैसे कि कई एक्सपर्ट्स का मानना है, आने वाले टाइम में एआई का डायरेक्ट इम्पैक्ट काफी सेक्टर्स पर होगा, खासकर डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पेड एड्स पर। जब मैंने एसईओ शुरू किया था लगभग 2016 और 17 में, तो मैंने मेनली बेसिक एसईओ फंडामेंटल्स पर फोकस किया था, जो आज भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोर पिलर्स हैं। चाहे एआई कितना भी इवॉल्व हो जाए, ये बेसिक फाउंडेशंस हमेशा रिलेवेंट रहेंगे। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके वर्कलोड को काफी इजी बना देता है और कुछ ही मिनट्स में सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देता है। चाहे वो साइट ऑप्टिमाइजेशन हो, कंटेंट स्ट्रेटजी डेवलप करना हो या फिर वेबसाइट एरर्स को फाइंड करना हो, ये सब टास्क पहले भी होते, लेकिन ह्यूमन डिपेंडेंसी ज्यादा थी। एआई के आने के काफी हद तक ये डिपेंडेंसी रिड्यूस हो गई है। तो एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि एसईओ प्लस एआई कॉम्बो स्किल्स डेवलप करना आने वाली जनरेशन के लिए परफेक्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ई कॉमर्स एसईओ फंडामेंटल्स बताऊंगा, जिसमें कवर करूंगा फाउंडेशन, विजिबिलिटी, अथॉरिटी एंड ग्रोथ। फेज 1, फाउंडेशन, जो कि एसईओ की नींव है। विदाउट दिस कुछ भी काम नहीं करेगा। टेक्निकल एसईओ एक काइंड ऑफ इंजन ऑफ योर स्टोर। इमेजिन एक गाड़ी की बॉडी बहुत शाइनी है, लेकिन इंजन बहुत बिग, चलेगी नहीं। नो मैटर वेबसाइट्स कितनी भी फ्लैशी हो, आपका साइट वेल ऑप्टिमाइज्ड एंड टेक्निकल सेटअप स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे साइट स्पीड आपका 1 से लेकर 3 सेकंड के अंदर अंदर डेस्कटॉप और मोबाइल पे दोनों पे लोड हो जाना चाहिए। मोबाइल फर्स्ट हमेशा प्रेफरेंस रखना चाहिए, बिकॉज 90% से भी ज्यादा शॉपर्स मोबाइल के थ्रू ब्राउज करते हैं एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। थर्ड इज HTTPS इनेबल्ड होना चाहिए, खासकर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। ट्रस्ट और गूगल रैंकिंग फैक्टर है। साइट मैप और robo.txt अपलोडेड होना चाहिए हर एक वेबसाइट के लिए। स्कीमा मार्कअप इनेबल्ड करना, जैसे प्रोडक्ट के रिच स्निपेट्स इन टर्म्स ऑफ स्टार्स, रेटिंग, प्राइस, स्टॉक, इस तरह की एक स्निपेट्स रिजल्ट्स आती है जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो। अगर आपने ये सब कर लिया तो गूगल को ग्रीन सिग्नल दिया कि मेरी साइट क्रॉल और रैंक करने लायक हो गई है। सेकंड पेज इज विजिबिलिटी, जैसे लोग सर्च करें और आपकी वेबसाइट दिखे। इसके लिए आपको परफेक्ट कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। अपने वेबसाइट और थीम के अकॉर्डिंग आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, जैसे कैटेगरी कीवर्ड्स, प्रोडक्ट कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अगर आप कैटेगरी कीवर्ड्स देखो तो ब्रॉड बायर्स, जैसे मेन रनिंग शूज। प्रोडक्ट कीवर्ड्स देखो तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो सकता है। नाइकी शूज को अगर सर्च कर रहा है, नाइकी रनिंग शूज, नाइकी स्पोर्ट्स शूज। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जहां बाइंग इंटेंशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे वाटर प्रूफिंग हाइकिंग बूट्स फॉर वुमेन। आप टूल्स यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, गूगल कीवर्ड प्लानर, सेमरस या फिर HRES। अब आता है ऑन पेज एसईओ, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जिसमें आप टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन फुल्ली ऑप्टिमाइज करना पड़ता है और मेन कीवर्ड्स आपको ऐड करना पड़ता है टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद क्लीन URL रखना, जैसे यहाँ मेन रनिंग शूज देख रहे हो, URL में यूनिक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना। आप कॉपी पेस्ट मत करना, इसके लिए फोकस करना कि कन्वर्सेशनल टाइप कंटेंट हो, क्योंकि गूगल प्रेफरेंस करता है रैंकिंग में। फिर इमेजेस को फुल्ली ऑप्टिमाइज करना और ऑल्ट टैग यूज करना मत भूलना। ऑल्ट टैग में आप अपना कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। देन इंटरनल लिंकिंग, ब्लॉग, कैटेगरी और प्रोडक्ट बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स और ब्लॉग्स कंटेंट को आपस में इंटरलिंक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी अथॉरिटी पास होगा। थर्ड फेज इज अथॉरिटी, गूगल का ट्रस्ट कैसे जीता जाए। कंटेंट मार्केटिंग, ज्यादा वैल्यू ज्यादा ट्रैफिक। आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना नहीं है, बल्कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे बाइंग गाइड्स के ऊपर आप कंटेंट लिख सकते हो, हाउ टू चूज राइट गेमिंग लैपटॉप। कंपैरिजन ब्लॉग्स आप लिख सकते हो, 2 बिग ब्रांड्स के प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर करके बता सकते हो। FAQs कंटेंट आप डाल सकते हो, जैसे विच शूज इज बेटर फॉर फ्लैट फीट। वीडियोस में आप रिव्यूज, ट्यूटोरियल, अनबॉक्सिंग से रिलेटेड भी कंटेंट डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, यूजर को अवेयरनेस होगा, आपके प्रोडक्ट्स में ज्यादा वो इंटरेस्ट शो करेंगे। इससे ये फायदा होगा आपको कि आपकी जो वेबसाइट की एंगेजमेंट बढ़ेगी, लोगों को अवेयरनेस होगा और ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्जन रेट पे स्पाइक अप होगा। नेक्स्ट इज ऑफ पेज एसईओ, इसे हम नेटवर्किंग विद गूगल फ्रेंड्स भी बोलते हैं। गूगल एक इंसान की तरह होता है, वो भी रिकमेंडेशन पे भरोसा करता है। बैकलिंक्स वही रिकमेंडेशन है जहां आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो, PR फीचर्स यूज कर सकते हो। सिमिलरली इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर के साथ कोलैब भी कर सकते हो। जेन्युइन बैकलिंक्स बिल्डअप कर सकते हो फ्रॉम नीश वेबसाइट्स। जितना ज्यादा लोग आपके साइट को रेफरेंस करेंगे, उतना ही गूगल बोलेगा हाँ ये साइट ट्रस्टवर्दी है, और ऑटोमेटिकली आपके रैंकिंग में इंप्रूवमेंट दिखेगा। नाउ द फोर्थ फेज इज ग्रोथ क्लिक्स टू कस्टमर, जहां यूजर एक्सपीरियंस और CRO पे काम कर सकते हो। CRO इज कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ सिर्फ ट्रैफिक लाना नहीं है, सेल्स भी कन्वर्ट करना है। आपके वेबसाइट पे जितने भी ट्रैफिक ड्राइव हो रहे हैं, मैक्सिमाइज करो उसको कन्वर्ट करने में, और कन्वर्जन में आपको इंप्रूव करेगा अगर आपकी वेबसाइट इजी टू नेविगेशन और इजी टू फाइंड प्रोडक्ट्स है कस्टमर के लिए। रिव्यूज और रेटिंग प्लस है, जो कि आपके ट्रस्ट फैक्टर्स को बिल्ड करेगा। स्मूथ चेकआउट रखना, 2 से 3 स्टेप में, ज्यादा लैग ना हो और टाइम कंज्यूमिंग ना हो कस्टमर के लिए। क्लियर सिटी है, हमेशा फोकस रखना है ऐड टू कार्ट और बाय नाउ के तौर पे। ट्रैफिक को कन्वर्ट करना ऑलवेज एसईओ का असली गोल है। 2 और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे लोकल एसईओ, बेसिकली बोनस फॉर फिजिकल स्टोर, जहां आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। NAP कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, जैसे नेम, एड्रेस एंड फोन। लास्ट, मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट।
इंपॉर्टेंट। एसईओ एक वन टाइम काम नहीं है, ये एक सिस्टम है जो इवॉल्व होता रहता है टाइम टू टाइम। इसलिए आपको हमेशा फोकस रखना है गूगल एनालिटिक्स पे, जहां आपको ट्रैफिक एंड कन्वर्जन ट्रैक करने में हेल्प करेगा। सिमिलरली सर्च कंसोल आप मॉनिटर करते रहना, जहां आपको रैंकिंग से रिलेटेड और वेबसाइट एरर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर मैं आपको एक लाइन में एसईओ समझाऊं तो एसईओ ट्रस्ट बिल्डिंग, पहले गूगल का ट्रस्ट फिर कस्टमर का ट्रस्ट। एसईओ एक ऐसा एसेट है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ट्रैफिक और सेल्स जनरेट करेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो कि आपको एसईओ का कौन सा फेज सबसे इंटरेस्टिंग लगा, फाउंडेशन, विजिबिलिटी, अथॉरिटी या फिर ग्रोथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।